क्वेश्चन नंबर 13। ट्वेल्थ तो मैंने कल करा ही दिया था, एक 11th नहीं कराया अब तक मैंने, और 9th भी हो चुका है इसका। ठीक है भाई, एक 10th क्वेश्चन ये नहीं मैंने एक्सप्लेन करा, बस 3 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन नहीं करा इसके, 10th 11th और 13, बाकी सब कुछ बता दिया। तो इन तीनों में आपने कोई क्वेश्चन ट्राई करा? सर 13 हो गया। हेलो, यस सर। 13 क्वेश्चन आपने कर लिया है, मैं बताऊं? सर हो गया। हो गया। प्रेरणा तुम्हारा? नो सर। ठीक है, देखो एक्सप्लेन करते हैं एक बार। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल के चारों तरफ बना हुआ है। तो पहले एक सर्कल को बना लेते हैं। ठीक है, इस सर्कल के चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। ठीक है भाई, कुछ इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल इस सर्कल के चारों तरफ बना हुआ है, और इसका सेंटर क्या है? ओ सेंटर है। मान लिया क्वाड्रिलेटरल हमारा एबीसीडी है, एबीसीडी। तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड जो एंगल है सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे जो एंगल है वो कितना है? एट द सेंटर ऑफ सर्कल सप्लीमेंट्री। दोबारा फिर से पढ़ो, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि एओबी एंगल और सीओडी एंगल, ये दोनों मिलने के बाद कितना हो जाते हैं? 180 हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें प्रूफ करनी है वो करनी है कि एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी, इन दोनों का सम कितना है? 180 के बराबर है। ठीक है भाई, फिर इसके बाद नंबर 2 को देखो। नंबर 2 में क्या प्रूफ करना है? सेम ऐसे ही एओडी, एओडी और बीओसी, इनको हमें 180 के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड सेंटर पे जो एंगल बनाती हैं उनका सम 180 है। सप्लीमेंट्री क्या होता है? 180 है। तो ये हमें प्रूफ करना है। यहां तक की बात क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स है सेंटर के, इनको ज्वाइन कर दिया, ये कुछ पॉइंट्स बने, इन पॉइंट को नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। अब यहां से क्या होगा, कुछ आपको एंगल बनते दिखाई दे रहे हैं। इसको मान लिया हमने एंगल, ये 1 हो गया, इसको 2 मान लिया, एंगल 3, एंगल 4, फिर इसको 5 मान लिया, इसको एंगल 6 मान लिया, एंगल 7 मान लिया, एंगल 8 मान लिया। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना, हमने क्या सीखा हुआ है अब तक इस चैप्टर में कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई जाती हैं तो दोनों टेंजेंट क्या होती हैं? बराबर होती हैं लेंथ। और ये हमने कैसे प्रूफ करा था? हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था। अब एक बात बताओ कि जब ये एंगल, जब ये टेंजेंट इक्वल होंगी, टेंजेंट इक्वल कैसे होंगी? कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है,
दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब सेंटर पे जो एंगल बना हुआ है वो भी तो इक्वल है ना। बाइसिपिसिटी, आप ये कह सकते हो कि ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल के ठीक बराबर है, बाइसिपिसिटी। तो बिल्कुल यही कंडीशन आप यहां अप्लाई करो। ठीक है, ध्यान से देखो, क्या सिर्फ इतने पे ध्यान देना जितने को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इसमें देख के बताओ, क्या एंगल 180 के बराबर होगा? यस सर। सर इसको फर्स्ट मान लिया। अब सेम ऐसे ही आप क्या लिख सकते हो, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा। सेम ऐसे ही एंगल देखो 2 3 हो गया, 4 5 के बराबर होगा, 2 3 के बराबर, और 4 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। एंगल 6 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चार इक्वेशन हमारी बन गई। ये समझ आ गया यहां तक? यस सर। और ये जो चारों एंगल है, जो मान लो अगर मैं ये कहूं कि कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री का, तो ये जो पूरा एंगल बना हुआ है वो सारे के सारे मिलके कितने डिग्री के बराबर है, 360 के बराबर है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो कि एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ये किसके बराबर है, 360 के बराबर है। किसके बराबर, 360 के बराबर। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन 5 आपको समझ आई? यस सर। यस अब सर। देखो, अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि AOB + COD = 180। तो AOB एंगल में कौन से दो एंगल यूज हो रहे हैं, 1 2। तो हम AOB के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 + एंगल 2। और COD में कौन कौन से दो एंगल यूज हो रहे हैं, 5 और 6, तो एंगल 5 और एंगल 6 ये किसके बराबर है, 180 के बराबर है। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि 1 2 5 6 सारे मिलके 180 के बराबर है। तो देखो, ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया। अब हमें 3 और 4 को भगाना है यहाँ से। तो 3 और 4 को कैसे भगा सकते हैं, देखो इक्वेशन 2 की हेल्प लो। इक्वेशन 2 से 3 की जगह पे 2 लिख दो। ठीक है भाई, 3 की जगह पे 2 लिख दो। और इक्वेशन 3 से 4 की जगह पे क्या लिख दो, 5। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है क्या? सर ये लास्ट वाली इक्वेशन समझ नहीं आ रही है। देखो, आपको 1 2 5 और 6 इनको तो एज इट इज कर दिया बिल्कुल। ठीक है, क्यों एज इट इज करा, क्योंकि AOB 1 2 और COD 5 6 से मिलकर बना हुआ है, और यही तुम्हें प्रूफ करके दिखाना है। तो इनको आपने फिक्स कर दिया, इनको बिल्कुल भी हमने चेंज नहीं करा, 1 2 5 6 को। यस सर। ठीक है, एक सेकंड, हम कंप्लीट एंगल में हमने दो एंगल छोड़ दिए, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। 7 और 8 भी तो होगा ना ऊपर वाली इक्वेशन में। कंप्लीट एंगल जब हम करेंगे तो सर 1 ये 2, एंगल 2 एंगल 5 और एंगल 7 8 ये हमने मतलब जो है एज इट इज ले लिया ना। हाँ जी एज इट इज लेने हैं, क्योंकि ये प्रूफ में हमारा टारगेट है। ठीक है भाई, ये इक्वेशन हमारी बनी 5th यस वाली। सर। अब ध्यान देना, जो हमें प्रूफ करना है बस उसी को रखना है, बाकी सबको बदल देना है। तो हमने क्या करा, 1 2 को एज इट इज कर दिया, इस 5 और 6 को भी एज इट इज कर दिया, बाकी 3 और 4 को हमने लिख दिया ऐसे ही। अभी बस अरेंज करा, अभी हमने इसमें कुछ नहीं करा। अब सुनो, 1 2 5 6 तो आपको दिखाई दे रहा है, प्रूफ में है। 5 6 भी प्रूफ में है, बस 3 4 को खत्म करेंगे। 3 को हम 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, 3 की जगह 2 लिख सकते हैं, और 4 की जगह 5 लिख सकते हैं। ध्यान दो, इक्वेशन बता रही है हमें। 7 की जगह 6 लिख सकते हैं, और 8 की जगह 1 लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है? सर ये एंगल को हमने 3 को एंगल 2 क्यों लिखना है? 3 को एंगल 2 इसलिए लिखना है क्योंकि जब आप प्रूफ करोगे, आपका जो टारगेट है उसमें आपको 1 2 5 6 चार ही एंगल चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है,
इसलिए हम कंप्लीट एंगल वाली इक्वेशन फिफ्थ से बाकी सभी एंगल को एलिमिनेट करेंगे जो हमारे काम के नहीं है। तो 1 2 5 6 तो हमारे काम के हैं, लेकिन 3 को रिप्लेस करना पड़ेगा 2 से, 4 को रिप्लेस करना पड़ेगा 5 से, ठीक है, और 7 को भी भगाना पड़ेगा 6 से, और 8 को 1 से। तो हमने रिप्लेस कर दिया। अब देखो क्या होगा आगे। 1 कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। और 2 एंगल 2 कितनी बार है? वो भी 2 बार है, तो इसको भी ट्वाइस लिख दिया, ठीक है। 5 भी 2 बार है, 6 भी 2 बार आया, तो 2 टाइम्स हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में से 2 को कॉमन ले लो, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 6 इज इक्वल्स टू 360 आ गया। और ये 2 जाएगा 360 के नीचे, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 5 + 6 इज इक्वल्स टू 180। और हमें यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई। yes इसके sir, बाद आपको इसका सेकंड वाला पार्ट खुद से ही ट्राई करना है, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में देखो ध्यान से, एओडी है, तो आपको अब क्या चाहिए? एओडी क्या है? 7 और 8। बीओसी क्या है? 3 और 4। तो अब की बार इक्वेशन में आपको 3 4 7 8 ही चाहिए, तो आप 7 8 3 4 इनको एज इट इज लिख लोगे, और बाकी 1 2 5 6 को रिप्लेस करोगे इक्वेशन 1 to 4 की हेल्प से, ठीक है भाई। yes sir, यस इसका सर। सेकंड वाला पार्ट एक बार ट्राई करो खुद से। देखो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। आपको क्या नोट करना है? नीचे 7 और 8 को एज इट इज नोट करना है, इसके साथ में कोई शेड साथ नहीं करनी, और ये 3 और 4 को एज इट इज करना है। अब आपको रिप्लेस करना है 5 6 और 1 2 को। कैसे रिप्लेस करेंगे भाई? 1 को आप ओनली 8 से रिप्लेस कर सकते हो, और 2 को आप ओनली 3 से रिप्लेस कर सकते हो, 5 को ओनली 4 से रिप्लेस कर सकते हो, और 6 को ओनली 7 से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपका 8 भी 2 बार आ गया, 3 भी 2 बार आ गया, 4 भी 2 बार आ गया, और 7 भी 2 बार आ गया। तो आप इनको ट्वाइस लिख सकते हो ना, ट्वाइस ऑफ एंगल 7, एंगल 8, एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल्स टू 360। अब ये जो 2 है वो 360 को डिवाइड कर यस सर, देगा हो 180 टाइम, ठीक है। और यही तो आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। यस सर, हो गया प्रूफ।
गुड। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है भाई, 11th को करते हैं, बाकी ये सारा आपने कर ही लिया होगा। कल ऑफलाइन क्लास में मैं पूरा एक बार फिर से रिपीट करा दूंगा और नेक्स्ट डे इसका टेस्ट हो जाएगा। इलेवेंथ क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, डायग्राम बनाओ और करने की कोशिश करो, बड़ा इजी है। अब तक हमने इसमें दो थ्योरम सीखी हैं बच्चों। पहली थ्योरम क्या थी कि अगर रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो हमेशा 90 डिग्री वाली कंडीशन में आएंगी। दूसरा कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से, एक ही पॉइंट से एक सर्कल पे दो टेंजेंट बनाई जाती है तो टेंजेंट लेंथ में इक्वल होंगी। ये दोनों थ्योरम हमने प्रूफ कर लिए। अब 11th क्वेश्चन को आप ट्राई करो। अंशिता समझ आ रहा है? ठीक है, करो। हो गया भाई? यस सर। कंप्लीट हो गया? मैं बताऊं, कुछ हेल्प करूं इसमें? नो सर। गुड, वेरी गुड। सर मुझसे नहीं हो रहा। देखो, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, एक सर्कल बनाते हैं पहले। ये एक सर्कल है, ठीक है, इसके चारों तरफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब, इनस्क्राइब का मतलब अंदर होगा, सर्कमस्क्राइब का मतलब बाहर होगा। तो कोशिश करते हैं एक पैरेललोग्राम बनाने की। ठीक है भाई, ये है इस तरीके से। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, यानी ये एक पैरेललोग्राम है, आपको गिवन है। पैरेललोग्राम में क्या खूबी होती है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो आपको ये तो पहले ही दिया हुआ है कि ए बी सी डी के बराबर है और ए डी बी सी के बराबर है।
ठीक है बच्चों, ये चीज गिवन है। आपको प्रूफ करना है ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल आपको प्रूफ करनी है। ये क्लैरिटी है हमें क्या करना है। अब सर्कल है तो इसका कोई सेंटर भी होगा, सेंटर को ओ मान लिया। अब ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं इनको हमने इस तरीके से डॉटेड कर दिया। इनका नाम लिख सकते हो आप पी क्यू आर एस। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस अब हमें बाय थ्योरम 10.2 हमने सीख लिया कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनती है तो टेंजेंट लेंथ में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है भाई, यस सर। टेंजेंट लेंथ में बराबर होंगी, ये हमें पहले से ही पता है। तो क्या करें, हम लिख सकते हैं कि भैया ए आर इज इक्वल्स टू ए एस के होगा। और दूसरी बात क्या पता है हमें कि बी आर इज इक्वल्स टू बी क्यू के होगा। तीसरी बात क्या पता है, सी क्यू इज इक्वल्स टू सी पी के होगा। और चौथी बात फाइनली हमें क्या पता है कि डीपी इज इक्वल्स टू डी एस के होगा। ठीक है, इतनी बातें हमें पता है। चलो ठीक है, अब देखो हमारा टारगेट है ऑल साइड इक्वल प्रूफ करने का, कि सारी साइड को हम इक्वल प्रूफ करके दिखा दें। अब ये चार बातें हमने बाय थ्योरम लिख दी। सबसे पहले ध्यान दो, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि अपोजिट साइड इक्वल है। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल है, बस क्या दिखाना है आपको, बराबर की दो साइड इक्वल दिखानी है। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना है। ठीक है भाई, देखो अब ये जो इक्वेशन है, हम इन चारों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देंगे और हमारा काम इजीली प्रूफ हो जाएगा। देखो क्या, जब हम इसको ऐड कर देंगे कुछ ऐसा दिखेगा ना, ए आर प्लस बी आर, ये ऐड कर दिया ए आर प्लस बी आर, और क्या दिखेगा सीपी या सीपी, ठीक है, सीपी प्लस डीपी इज इक्वल्स टू लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को ऐड कर दिया, राइट में राइट को ऐड कर देंगे। तो ए आर की राइट हैंड साइड कौन सी है, ए एस। बी आर की राइट हैंड साइड क्या है, बी क्यू। और सीपी की राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, सी क्यू। और जो हमारा डीपी था वो हमने लिख दिया, डीपी की राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, डीएस। अब ध्यान से देखो, अगर ए आर को बी आर में ऐड कर दो तो क्या बन जाएगी, साइड ए बी बन जाएगी ना। यस और अगर सीपी में डीपी को ऐड कर दो तो सीडी बन जाएगी ना। तो वहाँ पे सी क्यों नहीं सी पी आएगा वहाँ पे, हाँ जी, तो सी पी आएगा। सीपी तो लिखा मैंने, सीपी प्लस डीपी। आगे बढ़ो, एएस में जब डीएस को ऐड करोगे, ध्यान से देखो, एएस में जब डीएस को ऐड करोगे तो एडी बनेगा ना, तो आपने लिख दिया यहाँ एडी। और जब बीक्यू में सीक्यू को ऐड करोगे तो बीसी बनेगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 आई। अब जो गिवन चीज थी उससे ध्यान से देखो, आप गिवन में आपको क्या दिया हुआ था कि ए बी सी डी के बराबर है, तो ए बी की जगह सी डी पुट कर दो। ठीक है, और ये एडी लिख दिया। बीसी किसके बराबर था, एडी के बराबर, तो बीसी को एडी के बराबर लिख दिया। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सी डी ट्वाइस ऑफ एडी, 2 से 2 कैंसिल। आपने प्रूफ कर दिया सी डी इज इक्वल्स टू एडी, यानी कि बराबर वाली जो साइड है, एडजेसेंट वाली जो साइड है, वो भी आपने बराबर प्रूफ कर दी। इसका मतलब ये क्या बन गया, ऑल साइड इक्वल। ऑल साइड इक्वल किसमें होती है, रोम्बस में होती है। तो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अगर कोई लाइन दिक्कत कर रही है तो पूछो दोबारा। नो सर जो ये ट्वाइस में लिखा है 2 CD इज इक्वल्स टू 2 AD, ये कैसे होगा? देखो आपको ए बी प्लस सी डी दिया हुआ है ना, और ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, तो यहां से पुट कर दिया सी डी प्लस सी डी। और यहाँ देखो बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, तो ये ए डी प्लस ए डी हो जाएगा।
तो CD प्लस CD कितना, ट्वाइस ऑफ CD के बराबर, और ये ट्वाइस ऑफ AD के बराबर, तो 2 से 2 को कैंसिल कर दो, CD इक्वल्स टू AD आ गया। यस सर। 11th क्वेश्चन भी हो गया। अब 10th क्वेश्चन को ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 10। तब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ। एक मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से हो गया। बनेगा। हो गया, यस ठीक है। देखो ये आपने एक सर्कल बनाया, सर्कल है तो इसका कुछ सेंटर होगा, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनेगी, ये आपने दो टेंजेंट बनाई, और इस तरीके से हमने इसको पूरा क्वाड्रिलेटरल शेप दे दिया, ए ओ बी, और इसको पी पॉइंट मान लिया। क्वेश्चन में कहा था कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, यानी ये जो एंगल है इसका क्या नाम है, एपीबी। हमें प्रूफ करना है कि एपीबी और फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सेंटर। यानी सेंटर पे जो एंगल बन रहा है दोनों का सम करके 180 के बराबर आए, ये प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, ये प्रूफ करना था, तो आसान है। हमने थ्योरम 10.1 से क्या सीख रखा है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और ये ओवरऑल क्या है, ओवरऑल एक क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड वाला, तो चारों एंगल का सम कितना होगा, AOB प्लस OBP प्लस AOB हो गया, OBP हो गया, फिर उसके बाद में एंगल कौन सा है, BPA या ABP, APB कर दो, एक ही बात है, और एंगल फिर लास्ट में कौन सा बचा हुआ है, PAO, PAO। इन चारों एंगल का सम 360 के बराबर है एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब आपको ये पता है कि जो आपका एंगल है PAO, यानी ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री तो होगा ही थ्योरम के अकॉर्डिंग, और OBP ये भी 90 डिग्री के बराबर होगा थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो आप क्या लिख सकते हो, AOB प्लस 90, ठीक है, प्लस APB प्लस 90 इज इक्वल्स टू 360, और 90 और 90 हो गया 180, तो AOB प्लस APB इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180, 90 प्लस 90 180, तो आंसर आया 180, और हमें यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है भाई, यस इसमें और तो कुछ नहीं बचा चैप्टर में, 10.1 और 2 सारी कंप्लीट होगी। आपको इसके एग्जाम्पल भी ट्राई करने हैं, और इसका 27 में टेस्ट होगा। ठीक है भाई, यस सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतने ही।